जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि कुछ बेहद बड़ी व महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल सफल, बस कुछ दिनों में मिल जाएगा कोरोना का इलाज। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कई देशों ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस का टीका वैक्सीन खोज लिया गया है। इस बीच अमेरिका की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनका बनाया टीका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन के वाइस प्रेसिडेंट व चीफ साइंटिस्ट पॉल स्टोफेल ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनकी ओर से तैयार टीका काफ़ी आशाजनक नतीजे दे रहा है। सार्क कोविड-19 के टूक नाम से तैयार इस टीके के इंसानों पर ट्रायल अगले महीने से शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये टीके जल्द बाजार में उतारे जा सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कंपनी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नए टीके के फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायलों के आंकड़ों की समीक्षा जारी है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस टीके को लगभग 1045 मरीजों पर टेस्ट करके देखा जाएगा। तो वहीं बिहार इलेक्शन चुनाव 2020 ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किया बड़ा ऐलान, 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा के चुनाव होने में अभी वक्त है, पर राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। कुछ दिनों से पहले भाजपा ने बिहार में वर्चुअल रैली कर चुनावी बिगुल फूका, तो वहीं अब अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्य में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बिहार चुनाव में अपने पार्टी के रुख को साफ किया। AIMIM के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 22 जिलों में 32 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कांग्रेस ने मोदी केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दोनों सरकारें दिल्ली को संकट में है डाला। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी तरह वहां सियासत भी गर्माती जा रही है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अस्पतालों और कोरोना मरीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने दोनों सरकारों पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन दोनों सरकारों ने दिल्ली को संकट में डाल दिया है। सिंघवी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर तरफ अराजकता का माहौल है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के 12%, केंद्र के हॉस्पिटल के 8% और प्राइवेट हॉस्पिटल के 7% बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 38 में से 33 हॉस्पिटल कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल में 70% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया जाए। सरकार टेस्टिंग प्रक्रिया को और तेज करे और मरीजों के आंकड़े को कम करने के लिए टेस्ट को रोका ना जाए। कांग्रेस ने कहा कि 1700 वेंटिलेटर की जगह अभी सिर्फ 472 वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जबकि 15 जुलाई तक 10,000 वेंटिलेटर की जरूरत होगी। दिल्ली में 3000 केस थे तो 102 कंटेनमेंट जोन थे और अब 30,000 केस हैं तो 183 कंटेनमेंट जोन हैं। वहीं हाईकोर्ट में याचिका दायर, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन किया जाए घोषित। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन फिर से घोषित किया जाए। वकील मृदुल चक्रवर्ती ने दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य में जून के अंत तक कोरोना के मामले बढ़कर 2.25 लाख हो जाएंगे और जुलाई के अंत तक 5.5 लाख हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को दिल्ली में कड़े लॉकडाउन की घोषणा पर विचार करनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन की जाए जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि पहले के लॉकडाउन के दौरान कोरोना संकट की रफ्तार कम थी। आपको बता दें, दिल्ली में लोगों की आवागमन की छूट देने और सार्वजनिक परिवहन, धार्मिक स्थलों, मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटलों को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने के बाद कोरोना के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली के अस्पताल बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड, टेस्टिंग की सुविधा की कमी से जूझ रहे हैं। अगर कोरोना संक्रमण और बढ़ता है तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावित होगा, इसलिए दिल्ली की प्राथमिकता आर्थिक न होकर लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं पठानकोट से लश्कर तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार की बरामद। दरअसल आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पठानकोट से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर तैयबा के 2 युवा आतंकियों को पठानकोट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से AK-47 राइफल, 10 हथगोले, 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए घाटी में हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इनकी पहचान घाटी के शोपिया जिला निवासी आमिर हुसैन वानी और वसीम हसन वानी के तौर पर हुई है। दोनों ने पंजाब से स्वचालित हथियारों और हथगोलों की कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि पठानकोट पुलिस ने थाना सदर क्षेत्र में अमृतसर जम्मू राजमार्ग पर एक नाके पर एक ट्रक को पकड़ा और तलाशी के उक्त हथियार बरामद हुए। वहीं लॉकडाउन बना आतंकियों का काल, 71 दिनों में 68 आतंकवादी ढेर, इस साल मारे गए 100 से अधिक। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए मार्च के अंत में जनता कर्फ्यू के बाद देश भर में लॉकडाउन लगाया था। इससे इसके प्रसार को रोकने में मदद मिली। इसी के साथ यह लॉकडाउन आतंकवादियों के लिए भी काल बनकर आया। लॉकडाउन के 71 दिनों में ही जम्मू कश्मीर में 68 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। साथ ही इस साल जून तक 100 से अधिक आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 1 अप्रैल से 10 जून तक ही 68 आतंकवादी मार गिराए हैं। घाटी में इस साल सबसे अधिक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय रहा। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 35 स्थानीय आतंक को मौत के घाट उतारा है। 10 जून तक मारे गए 16 आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें से 10 विदेशी आतंकवादी थे। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में जनवरी से लेकर जून तक 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद समेत अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे।